मुंबई के दस्तरपुर शुक्ला कंपाउंड में पिछले 40 वर्षों से बने कमर्शियल गालों और झोपड़ों को मनपा प्रशासन ने अवैध बताकर जमीन ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद से स्थानीय जनता में मनपा प्रशासन के खिलाफ आक्रोश पनप रहा है। जनता का आरोप है कि बिल्डर की निशानदेही पर मनपा प्रशासन ने इस तरीके की कार्रवाई को अंजाम दिया है। रहीवासियों और गाला धारकों से मनपा ने 1960 के पहले के दस्तावेज मांग रही है। लोगों के पास 35 से 40 वर्ष पुराने दस्तावेज उपलब्ध है। कई ऐसे लोग हैं जिनके गालों में अब तक उनकी मशीनें हैं, पूरे कारखाने ध्वस्त हो चुके हैं, लेकिन उन्हें सामान निकालने का भी वक्त नहीं दिया गया। स्थानीय जनता ने यह भी कहा कि वह लगातार मदद की गुहार के लिए स्थानीय प्रतिनिधियों को फोन लगाते रहे, लेकिन किसी ने भी कार्रवाई के दौरान उनका फोन नहीं उठाया। लेकिन रविवार को स्थानीय जनता की मदद के लिए गोपाल शेट्टी सामने आए, जिन्होंने मनपा की इस तरह की कार्रवाई की निंदा की। गोपाल शेट्टी ने स्थानीय जनता में ऊर्जा भरने का काम किया। शेट्टी ने कहा कि पीएम से लेकर नगर सेवक तक के लोगों को संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए स्थानीय जनता को भी संघर्ष करने की जरूरत है। आने वाले समय में जनता के लिए गोपाल शेट्टी धरने पर भी बैठ सकते हैं। आइए नजर डालते हैं सुप्रीम समाचार की इस खास रिपोर्ट पर। ने 40 साल बाद कार्रवाई की है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्यों तोड़ा है, क्या बताया आप लोगों को? क्या हम लोगों को इतना बताया जा रहा है कि आप भले 40-45 साल से, उसकी कोई वैल्यू नहीं। अगर आप 1960 का कोई डॉक्यूमेंट 65 का जो डेटम लाइन है बीएमसी का, अगर उसके पहले का कोई भी अपने स्ट्रक्चर का प्रूफ नहीं दे सकते तो बीएमसी कार्यवाही कर सकती है। इसलिए उन्होंने तोड़ा है, ऐसा उनका कहना है। काम कर रहे थे, ये गाले में 150 आदमी काम कर रहे थे। मेरे यहाँ पे 15 आदमी काम कर रहे थे, इनके यहाँ पे 10 काम कर रहे थे, इनके यहाँ पे 6 कर रहे थे। तो ऐसे अलग अलग संख्या में 1000 से ऊपर, 1000 से 1500 तक के लोगों को यहाँ पे व्यवसाय मिल रहा था, पगार मिल रहा था, उनका भरण पोषण यहीं से होता था। हमारी अपेक्षा ये है कि जैसा श्री गोपाल शेट्टी जो भारतीय जनता पार्टी नेता है, उन्होंने हमें जो बताया कि डेटम लाइन जो है 1960, ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी डेटम लाइन है। और उसके बाद तो कई स्ट्रक्चर ऐसे देखे जाए तो काफ़ी ऐसे स्ट्रक्चर है जिसको या तो सरकार रेगुलराइज करे या उनको कोई अधिकार दे। हमको भी यही मानना है कि गोपाल शेट्टी ने जैसे कहा, हमको भी ऐसा अधिकार दिया जाए, लॉफुल कंपनसेशन दिया जाए, अवैध घोषित करके इस तरीके से एकदम उखाड़ के ना फेंका जाए। जबकि हम तो यहाँ जीएसटी भरते, इनकम टैक्स भरते, सारे हम रोजगार देते हैं, मतलब हर चीज़ फॉलो करते हैं। लीगली जो भी प्रोसीजर होता है, मेटल कटिंग लाइसेंस होता है, सब चीज़ लेके बैठे हैं हम। ट्रेड लाइसेंस होता है, गुमास्ता लाइसेंस होता है, आधार उद्योग होता है, जो उद्योग के सारे लाइसेंस होते हैं, नियम फॉलो करके हम सरकार को टैक्स देते। तो हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों? जो भी दहिसर के शुक्ला कंपाउंड में एक फिर मनपा का बुलडोजर चला है, लेकिन कहते हैं कि 1962 का प्रूफ चाहिए। ऐसे में गोपाल शेट्टी यहाँ पर तमाम जनता को मिलने के लिए आए हैं। गोपाल जी, ऐसा क्यों होता है 40 साल तक लोग रहते हैं, अचानक तोड़ दिया जाता है? मराठी में एक शब्द है वेड्यांचा बाजार। हे वेड्यांचा बाजार सारखंच इथे काम होतं, मतलब ये पागलों का बाजार ऐसा कहा जाता है। एक जगह पर सरकार का ज़मीन जिसने घर बनाया उसके ऊपर, उसका महाराष्ट्र में 1000 फुट तक का रेगुलराइजेशन करने का कानून बनाया। मुंबई को उसमें से अलग इसलिए रखा कि मुंबई में SRA स्कीम है। चलो कोई नहीं, मैं इसके लिए लड़ता हूँ बहुत दिनों से। 1962 का डेटम लाइन अभी तक इन्होंने बढ़ाया नहीं है। मैंने आशीष शेलार जी को, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को पत्र लिखकर कहा है कि इसको आप 2011 तक करो। ये 2011 तक हो जाता तो ये सारा बिल्डर लोगों का जो शरारत मस्ती है, ऑफिसर लोग जो पैसे लेके ये सब तोड़फोड़ करते हैं, ये सारा बंद हो जाएगा, ये सारा बंद हो जाएगा। और मैं शुक्ला कंपाउंड टूटने के बाद में मुद्दा नहीं उठाया, तो इसके पहले से उठाया है। मैं मुंबई शहर के पालक मंत्री आशीष शेलार जी को चिट्ठी देकर कहा है, उनको वहाँ पर मीटिंग मंत्रालय में करके आया। कल बोरेली के वार्ड ऑफिस में भी बड़ा मीटिंग हुआ, उसमें भी वो आए थे। कल भी मैंने ये मांग की है और मैंने उनसे ये कहा कि माता जी यहाँ पर आने तक इसका आप निर्णय ले लो, और उन्होंने मुझे सम्मति दी है कि मैं लूँगा। लेकिन सरकारी काम में थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, लेकिन 100% ये डेटम लाइन हम 2011 तक करेंगे तो ये सारा मस्ती जो करने वाले लोग हैं, इनका सारा धंधा बंद हो जाएगा, सारा बंद हो जाएगा। दूसरा मुद्दा, मैं शुक्ला कंपाउंड के लोगों को ये कह रहा हूँ, देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, मोदी जी को चुनाव जीतने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, देवेंद्र फडणवीस जी को संघर्ष करना पड़ता है, मुझे करना पड़ता है, इनको करना पड़ता है, सबको करना पड़ता है। तो जो लोग हैं वो बोलेंगे हम घर पे बैठे रहेंगे, नगर सेवक आके हमको मदद करे, MLA आके हमको मदद करे, MP आके हमको मदद करे, तो ये संभव नहीं है। आप लोग को भी लोकशाही में संघर्ष के लिए तैयार रहना पड़ेगा। एसोसिएशन बनाओ। जो मालिक ने बेचा, कोई भी इकबाल खत्री का नाम ले रहा है, कोई अशोक जैन का नाम ले रहा है, अभी बेचता है तो लेने वाला ले लेता है, तो फर्स्ट राइट तुमको मिलना चाहिए था। तुम ये मुद्दा लेके कोर्ट में चले जाओ, अभी भी कोर्ट में इसका फैसला हो सकता है, ले लेंगे। देवेंद्र फडणवीस जी ने सेल्फ रीडेवलपमेंट करने के लिए कानून बनाया,
प्रवीण दरेकर जी पूरे मुंबई शहर के लोगों को मदद करते हैं, तो इन सारे चीज़ों का लाभ लोगों ने भी लेना चाहिए। लेकिन ये भी बात उतनी सही है कि लोग अपने रोज़मर्रा के जीवन से परेशान हैं। सुबह उठ के नौकरी पे जाने का 12 घंटा काम करके आ जाता है, 4 घंटा ट्रैवलिंग में दूसरा जाता है, थक जाते हैं, होता नहीं है। और इसलिए कहीं हमारी भी कमजोरी है। मैंने कहा कि मैंने 2004 में यहाँ से वोट लिया, 2014 में लिया, 2019 में लिया। ये पूरे एरिया को स्लम डिक्लेयर करके लेने की आवश्यकता थी, जो हुई नहीं है, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन मेरा ये कहना है कि फ़ोटो पास है तो स्लम डिक्लेयर ऑटोमेटिकली हो जाता है। अभी इसका भी नॉलेज पूरा लोगों को नहीं है। अभी जो मैंने फ़ोटो पास देखा वो 95 का, वो गवर्नमेंट का फ़ोटो पास है। तो फ़ोटो पास जहाँ पर है वो स्लम डिक्लेयर ऑटोमेटिकली हो जाता है। कुल मिलकर अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि ये जो टूटा है ये गलत टूटा है। कोर्ट का डर दिखाकर लोगों को ये परेशान करते हैं। हम हमारे अभी नए वकील को खड़ा करके, माफ़ करना, इस देश में सब मैनेज होते हैं। ऑफिसर मैनेजर होता है ऐसा नहीं, सारे लोग मैनेजर होते हैं। हमारे जमात के लोग भी मैनेज होते हैं। वकील जो अच्छे हैं उनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन जो मैनेज होने वाले वकील हैं उनका भी हम पर्दाफाश आने वाले दिनों में करेंगे। इसलिए मैं लोगों से भी कहता हूं कि कोई भी विषय में एक वकील के ऊपर डिपेंड मत रहो, एक पॉलिटिशियन के ऊपर डिपेंड मत रहो। लोकशाही में कितने सारे सोर्सेस है, उस सारे सोर्सेस का हमने लाभ लेना चाहिए और ये हम करेंगे आने वाले दिनों में। मैं लोगों से अभी इतना ही कहता हूँ कि अभी समझो 2-4 दिन के बाद में तोड़ने के लिए आते हैं तो आप उसका विरोध करने के लिए रास्ते पर उतरिए। आपके पीछे भारतीय जनता पार्टी, मैं, प्रकाश दरेकर, ये सारे लोग खड़े रहेंगे, सारे लोग आ जाएंगे। आखिर सवाल ये उठता है कि 35 से 40 साल तक जब ये लोग रह रहे थे या उस समय उससे पहले जब ये बना तब बनपा अधिकारी कहाँ थे? अचानक आकर के 40 साल बाद तोड़ना, कहीं ना कहीं आपको ये भ्रष्टाचार नहीं लगता सर? मैं आपका मुद्दे का डायरेक्ट जवाब इस प्रकार से दूंगा, जब कभी भी बना होगा, मैं आज भी कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो कानून बनाया, संविधान बनाया, उसमें कहीं पर भी ऐसा लिखा नहीं है कि आपको 40 माले का बिल्डिंग ही बनाने का। कोई गरीब आदमी को उसका ज़मीन है तो उसमें उसको 40 बना के रहने का भी अधिकार है। ये गोपाल शेट्टी मैं कह रहा हूँ आपके टीवी के सामने कह रहा हूँ। और सरकार ने, देवेंद्र फडणवीस जी ने उसका कानून भी बनाया है। आप दहीसर में आईसी कॉलोनी में जाकर देखिए, एक 750 फुट के जगह पे एक फर्स्ट क्लास ग्राउंड +1 का होटल का परमिशन मैंने लेकर दिया, बन गया वहाँ पर। उसका भी बीएमसी ने तोड़ा था। वो मेरे पास आए, साहब आपके लोगों को समझाओ। मतलब मैं किसी को भी समझाऊंगा नहीं, मैं तुमको परमिशन लेके दूंगा। मैंने परमिशन लेके दिया, उन्होंने होटल बनाया, उसका उद्घाटन मैंने किया। अभी भी जाकर देख लीजिए, कानून बनाया सरकार ने, उसका लाभ लेना चाहिए ना लोगों ने। शादी के हॉल के लिए गोपाल शेट्टी ने संकल्प लिया है कि नवरात्र के 9 दिन आंदोलन करेंगे। पहले आंदोलन का निर्णय तो आपने डीएमसी में बता दिया है, बाकी जगहों के लिए बताया नहीं है। क्या इस मुद्दे को भी लेकर के आने वाले समय में आंदोलन होगा? मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, आप इतना सारा याद रख के सवाल मुझसे पूछ रहे हैं। जिस चीज़ के लिए संतोष का जो 46 लाख रुपए भरने के बाद में भी महानगर पालिका ने तोड़ दिया, उसके बारे में मैंने कहा था कि माता जी आने तक अगर परमिशन नहीं देते तो डेप्यूटी म्यूनसिपल कमिश्नर के वापस मैं जाकर धरना करूंगा। मुझे कल ये पता चला है कि उनको परमिशन दे रहे। अब मैं उस विषय से छूट गया, लेकिन आपने इस मुद्दे को उठाया, बराबर है। ये मैं आप बोल रहे हो इसलिए नहीं, मैं सोच कर ही आया था। आशीष जी ने कहा है कि माता जी आएंगे तब तक मैं एक कानून बनाऊँगा करके, लेकिन आपके बात के समर्थन करते हुए 2062 का डेटम लाइन को 2011 तक करना चाहिए। इसके लिए प्रकाश जी पहला दिन तो आंदोलन करेंगे, हम लोग पहला दिन आंदोलन करेंगे, क्योंकि आशीष जी काम कर रहे हैं, बहुत फास्ट काम कर रहे हैं। मुझे पूरा उनके ऊपर विश्वास है, वो इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये सारा इनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जैसे आपने कहा, संतोष को परमिशन अगर मिल भी जाता है तो ये शुक्ला कंपाउंड नहीं तो पूरे मुंबई शहर के लोगों को 2011 का कानून लगना चाहिए। इसलिए पहले दिन मैं धरने पे बैठूंगा। अभी देखेंगे कितने लोग आते हैं मुझे मदद करने के लिए, मैं बैठूंगा। क्या लगा? 40 से हूँ। 40 सालों से क्या करते हैं आप? सर मेरा यहाँ पे गाला है, मतलब अभी मैंने रेंट पे दिया है, तो मालिये पे सब मशीनरी उनका रखा था और वो जो है वो गरीब आदमी है। तो मैंने पुलिस से रिक्वेस्ट किया कि सर खाली इतना निकालने दे दो, मेरा जवाबदारी है कि भाई इनको मैं खाली करके दे। तो पुलिस ने मुझको बोला मेरा जवाबदारी मैं आपको दिखाओ कैसे, करके मुझको धक्का मार दिया। ओके, सामान निकालने नहीं दिया? नहीं सर, सामान निकालने नहीं दिया। अगर वो सामान फिर रिक्वेस्ट, या कंपनी वाले हो या घर वाले हो, जो भी हो रिक्वेस्ट कर रहे तो उनको तो थोड़ा समय देना चाहिए। ये नहीं कि पुलिस वाले अभी धक्का दे रहे हो, बता रहे कि उनको धक्का दे दिए। मतलब यहाँ पर पुलिस वाले भी पूरा कहीं ना कहीं पर पब्लिक के फेवर में नहीं आ रहे। वो ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी है वो सारे के सारे बिल्डर उनके साथ ही बात करते हैं, हमारे साथ ज़्यादा बात नहीं करते पुलिस वाले। बिल्डर वहाँ से खड़ा होकर मेरा ये गाला है बराबर,
25-30 साल से मेरा गाला, दूसरा गाला उधर है, सामान निकालने को नहीं दिया मेरे को। मैं हाथ पैर जोड़ा, घराड़े साथ जो बीएमसी में उसको हाथ पैर जोड़ा, फिर भी नहीं माना मेरी बात। मेरा गाला तो इतना उम्र वाले ने हाथ में जोड़ा तो भी नहीं छोड़ा उसने, और तोड़ के चला गया। सर इन्होंने बोला सिर्फ शटर तोड़ा है, ठीक है, तो बोलता है शटर नहीं, तुम्हारा तो पूरा गाला टूटने वाला, शटर के क्या रो रहे हो, ऐसा बोले सर। मेरे को, मैं पहले पुलिस चौकी में गया, बोला 7-8 जन हम लोग, तो मेरे को बोलता है वो जो पुलिस था ना, बोला ना कि मेरा ख्याल तुम्हारा ताला ही तोड़ेगा और तुम्हारा शटर तोड़ेगा, दूसरा कुछ नहीं तोड़ेगा। तो इधर आया तो वो लोग को घुसने को मिला ना, ऐसा घुस के फिर चालू कर दिया वो लोग ने हंगामा। तोड़ा तो ऐसा तोड़ा कि देख रहे हैं सामने, आप खुद सामने देखिए। जी हाँ, आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक नई मशीन रखी हुई है और इस दुकान में, और अच्छा ये किस चीज़ की मशीन है भाई साहब? ये राउटर मशीन है, और इस दुकान को जो है सामान भी नहीं निकालने दिया गया है, और यहाँ पर बीएमसी ने अपना बुलडोजर चला दिया। डिमोलिशन हो रहा था ना, तभी बिल्डर और बिल्डर के आदमी लोग वो सामने इधर खड़े थे और उधर से फोन के ऊपर मैनेज कर रहे थे कि ऐसा तोड़ो वैसा तोड़ो करके। ये बाजू वाला बिल्डिंग है ना उधर। अच्छा, बिल्डर के आदमी लोग, बिल्डर भी खुद था। बिल्डर खुद डायरेक्शन दे रहे हैं। कौन है बिल्डर? बिल्डर कौन अशोक है? जैन है, अशोक जैन। शैलाज एंटरप्राइज। अच्छा, तो उनके कार्यकर्ता यहाँ पर खड़े होकर के, खुद बिल्डर था इधर, खुद बिल्डर खड़े थे वहाँ पर, उनके साथ उनका भतीजा था, वहाँ से खड़ा डायरेक्शन दे रहा था। अच्छा, किसको इंडिकेट किसको कर रहे थे? बीएमसी को बता रहे थे। बीएमसी को बता रहे थे ऊपर से कि ये तोड़ो ये तोड़ो ये तोड़ो करके डायरेक्शन ऊपर से मैनेज कर रहे थे। अच्छा, ये पूरा प्रकरण देखा जाए तो जमीन पे कब्जा करने को लेकर के है क्या? कब्जा ही करने का के लिए पुलिस थी समझ में आता है, बीएमसी थी समझ में आता है, आपने कहा 50-60 बाउंसर थे, क्यों? वो जैसे ही बीएमसी ने अपनी कार्रवाई कर दी, उसके बाद वो चले जाने के बाद दूसरे दिन वॉचमैन बैठ गया और कुछ बाउंसर जाने लगे, और दूसरे दिन पतरा मारने के लिए जब हमने विरोध किया कि तुम हमारा एंट्री एग्जिट बंद कर रहे हो, पतरा अभी भी यहाँ ला के रखा है, वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। जब हमने विरोध किया तो रात में उन्होंने यहाँ पे गाली गलौज बहुत की और 50 से 60 बाउंसर आ गए थे, लेकिन हम अड़े रहे इसलिए अभी पतरे नहीं लगे। हम पुलिस स्टेशन भी गए थे, हमने कंप्लेन भी किया, तो वो अभी उन्होंने प्रोसीजर अभी होल्ड पे रखा, उन्होंने अभी कुछ किया नहीं है। लेकिन यहाँ पे उस दिन गाली गलौज का मैं आपको वीडियो भी दिखा सकता हूँ, कम से कम 50 से 60 बाउंसर यहाँ हो गए थे। अभी भी रात में कभी कभी 7-8 होते हैं, लेकिन जब उनको लगे कि ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो अचानक 50-60 जन की उनकी भीड़ आ जाती है। अच्छा, ये कार्रवाई अगर मान लिया कहा जाए कि बिल्डर जो है प्रॉपर्टी टैक्स हमसे वसूल कर रही है। जब हम कहते हैं कि आप मालिक तो उनको मानते हो, अशोक जैन ने उनको प्रॉपर्टी टैक्स का नोटिस क्यों नहीं भेजा, तो बोलते आप रहते हो, आप इस जगह का उपयोग करते हो तो आप भरिए। इसमें तो 40 साल तक कैसे बीएमसी हुई थी, वो तो कह रही है कि कोर्ट ने हमको आदेश दिया। कोर्ट ने आदेश तो उनके रिट पिटीशन पे दिया हुआ है ना, हमारा हर पेपर डॉक्यूमेंट वो 65 का नहीं है तो लीगल ही है। अच्छा, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह भरते हैं आप लोग? हमने सब कुछ भरा हुआ है, क्लियर कट है सबका, आज तक का भरा हुआ है, आज तक का। हाँ, सब लोगों का लाइट बिल है, भाड़ा पावती है, सब कुछ है, फिर भी हमने अनलीगल है। बृहन्मुंबई महानगर पालिका यहाँ की जनता से प्रॉपर्टी टैक्स वसूलती है, लेकिन इसे अधिकृत नहीं बताती। आखिरकार कोर्ट में जाने के बाद इसे अवैध बता करके इसे तोड़ा जाता है। लेकिन यहाँ के लोगों का आरोप है कि ये जो कार्रवाई हुई है वो बिल्डर के निर्देश के ऊपर हुई है। कहीं ना कहीं बिल्डर और बृहन्मुंबई महानगर पालिका पुलिस प्रशासन की साठगांठ के बाद इस तरीके की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तमाम यहाँ पर ऐसे गाले थे जिसमें कंपनियां चलती थी और हर कंपनी में कम से कम 20 से 25 मजदूर काम किया करते थे। सभी की रोजी रोटी को कहीं ना कहीं लात मारा गया है, लोगों को बेघर कर दिया गया है, लोगों की रोजी रोटी छीन ली गई है। फिर भी कहते हैं कि प्रशासन सबसे अच्छी है और लगातार इस पर अपना काम कर रही है। और अगर बात करें तो 1960 के पहले के डॉक्यूमेंट की, तो मुंबई शहर में अगर एक आंकड़े के अनुसार देखा जाए तो आज भी करीब 20 लाख से ज़्यादा झोपड़े हैं, और उस 20 लाख से ज़्यादा झोपड़ों में करीब करोड़ों की आबादी रहती है। और करोड़ों की आबादी की वजह से ये सरकार चुन के आती है, और सरकार जब चुन के आती है तब जा कर के पूरा प्रशासन तैयार होता है। और ऐसे में उन लोगों को बेघर करने की कवायद की जा रही है जो मतदाता हैं। ऐसे में आप कमेंट करके बताइएगा क्या इनके साथ सही हुआ या गलत हुआ। कहते हैं कि एक जानवर को भी अगर इंसान परेशान करता है तो उसके लिए भी एनिमल्स एक्ट बना हुआ है। और ये तमाम लोगों के कई सारे गालों में कई सारी मशीनरी जो है लेकिन डैमेज हो चुकी है, करोड़ों के
जो करोड़ों की संपत्ति आज भी इनके गालों में पड़ी हुई है वो अब धूल फाकेगी। बने रहिए हमारे साथ, इसी तरीके से लगातार आपको खबरों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।